नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आखिर किडनी पेशेंट को भूख क्यों नहीं लगता है, तो इसका क्या इलाज है कि उनको भूख कैसे लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं भूख के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं उनका जो भूख है वो कम हो जाता है, उनकी एपेटाइट कम हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है? लॉस ऑफ एपेटाइट कहा जाता है। अब भूख क्यों नहीं लग रही है? जाहिर सी बात है कि आपके ब्लड में, आपके शरीर में क्या इंक्रीज हुआ है, क्या ज़्यादा बढ़ा हुआ है? टॉक्सिन मटीरियल। जब आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, यानी कि पहले की तरह काम नहीं कर पाती है, तो आपके जितने भी टॉक्सिन मटीरियल हैं किडनी वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है। जैसे कि आपका एक्सेस वाटर हो गया, एक्सेस प्रोटीन हो गया, इनको क्या कर रही है, जो वेस्ट प्रोटीन है उनको भी ये बाहर नहीं निकाल पा रही है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इनको भी ये प्रॉपर तरीके से जब बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो जो जितना भी टॉक्सिन मटीरियल है ये कहाँ जा रहा है? आखिर आपके बॉडी में जा रहा है, आपके ब्लड में मिक्स हो रहा है। उसके वजह से किडनी पेशेंट की भूख लगने कम हो जाती है। तो इसको पूरे आसान चीज़ों में आज मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि हमारा ब्रेन है, वो क्या करता है? वो सारी चीज़ों को वही कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। भूख तो हमें लगती है, पेट में महसूस होता है, लेकिन वो कौन बता रहा है? हमारा ब्रेन बता रहा है। तो जब ये गंदा खून जब हमारे ब्रेन में भी जाता है तो क्या एक मैसेंजर पास आउट होता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? किडनी पेशेंट को भूख नहीं लग पा रही है। अगर भूख थोड़ी बहुत लगती भी है तो जैसे ही वो खाना खा रहे हैं, वो टॉक्सिन मटीरियल एक्स्ट्रा होने की वजह से बॉडी में और ब्लड में और इवन के ब्रेन में भी, तो क्या हो रहा है? वो वॉमिट के थ्रू बाहर आ रहा है। तो इस कंडीशन में एक किडनी पेशेंट को अपनी भूख को बढ़ाने में क्या करना चाहिए? तो उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि क्रेटिनिन और यूरिया को बनने ही नहीं देना है। दूसरा क्या है कि अपने किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है। तो अब एक किडनी पेशेंट अपने क्रेटिनिन और यूरिया को कम कैसे कर सकता है कि उनके बॉडी में क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल ही ना बढ़े? तो उसके लिए आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जिसमें ना ही ज़्यादा क्या हो, आपका कार्ब्स हो उस खाने में, ना ही फैट की मात्रा ज़्यादा हो और ना ही प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी जो क्रेटिनिन है क्या है? ये एक वेस्ट प्रोटीन है जो खुद ब खुद बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो आपको अपने खाने में जितने भी प्रोटीन वाली फूड आइटम होते हैं, जैसे कि स्पेशली एनिमल फूड, जैसे कि हमारा चिकन हो गया, मटन हो गया, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इनका सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही साथ जिन भी फूड आइटम में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि पनीर हो गया, हमारा दही हो गया, या दूध से बनी जितने भी फूड आइटम हैं, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ेगा और आपकी भूख में कमी देखने को मिलती है। तो आपको सबसे पहले अपने फूड आइटम में क्या कट ऑफ करना है? प्रोटीन की मात्रा को बिल्कुल ही कम कर देना है, जिससे एक्सेस क्रेटिनिन आपकी बॉडी में, इवन कि यूरिया भी आपका ना बने। जैसे ही आप खाना खाते हैं, हमारा लीवर क्या करता है? डाइजेस्ट करता है और एक बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसको यूरिया करते हैं। तो अगर आप अपने खाने में बदलाव लाते हैं तो ये आपका यूरिया भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका क्रेटिनिन भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे लोगों को फ्राइड चीज़ें खाने की पसंद होती है, तो वो चीज़ें आपको नहीं खाना है। जैसे कि छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ये तली चीज़ें हैं, आपको तली चीज़ें भी अवॉइड करनी है। जैसे ही आप तली चीज़ें अवॉइड करेंगे, आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन मटीरियल है, किडनी क्या करेगी? धीरे धीरे उनको फिल्टर करना स्टार्ट करेगी और आपका भूख जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को तो मना कर दिया है, हम नहीं खा रहे हैं, तो फिर भी आखिर हमारा क्रेटिनिन और यूरिया क्यों बढ़ रहा है? तो इसके पीछे का ये भी कारण है कि जब आप अपने खाने में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा लेने लगते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे हमारा पालक हो गया, इनमें क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। बथुआ हो गया, इनमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटैटो हो गया, इनमें भी पोटेशियम पाया जाता है। जब आप इन चीज़ों को अपने डाइट से कट ऑफ कर देते हैं तो आपका पोटेशियम का लेवल भी नहीं बढ़ता है और साथ ही साथ आपका क्रेटिनिन और यूरिया भी नहीं बढ़ता है। जब एक किडनी पेशेंट इन अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करता है तो उसका क्रेटिनिन और यूरिया जो है उसके बॉडी में बढ़ना कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम खाएं तो क्या खाएं? तो आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, जैसे कि लौकी, तोरी, इनका सेवन आप
कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन खाने के लिए मना किया है, तो आप मूंग की दाल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और आपके लीवर को और साथ ही साथ आपकी किडनी को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। तो आप इन डाइट्स को फॉलो करके आप अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।